इस्लामाबाद में जीटी रोड टूल प्लाजा के करीब पुलिस की कैदी वैन पर नामालूम अफराद की फायरिंग। अटक जेल से इस्लामाबाद अदालत पेशी के लिए लाए गए मुल्जिमान को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिया गया। पुलिस के मुताबिक कैदी वैन में 150 से ज्यादा मुल्जिम मौजूद थे। मुल्जिमान ने वैनों के शीशे भी तोड़ दिए। अटक जेल से अदालत पेशी के लिए लाए जाने वाले मुल्जिमान को वापस ले जाया जा रहा था। मुल्जिमान में ज्यादा तादाद पीटीआई एहतजाज में, इंतशार अंगेजी और दहशतगर्दी मुकदमात में शामिल मुल्जिमान की थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज ईसा रिटायर्ड हो गए। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के एजाज में सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट रेफरेंस। जस्टिस फैज ईसा ने खिताब में कहा, एक कागज एक पार्टी के लिए फायदा दूसरे के खिलाफ होता है। सच क्या है सिर्फ अल्लाह जानता है। कभी कॉज लिस्ट बनाने में दखल नहीं किया। हो सकता है कि बेपनाह फैसले गलत किए हों। इंसाफ देना हमारा फर्ज है। मेरी आज़ादी में कुछ घंटे रह गए हैं। मजीद बोले कि मुझे एक दफा कॉल आई, चीफ जस्टिस बुला रहे हैं। मुझे लगा कि चीफ जस्टिस ने डांटने के लिए बुलाया है, मगर उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस बने। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान बनने के बाद जिंदगी बदल गई। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की कमी महसूस करेंगे। वो अच्छा वक्त गुजार कर जा रहे हैं। इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को बेहतरीन इंसान पाया। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के गुस्से के वक्त अल्लाह ही मदद कर सकता है। मैंने इनके गुस्से का कई बार सामना किया और तजुर्बा अच्छा नहीं था। इनके साथ कई बार बेंच में इख्तिलाफ किया। इन्होंने हमेशा खुले दिल से मेरा मौक़िफ़ सुना। नामज़द चीफ जस्टिस ने पहली तरजीह दूर दराज इलाकों की ज़िली अदलिया को करार दिया। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने मुतादिद तारीखी फैसले दिए। चीफ जस्टिस का आम इंतखाबात के इनकाद में अहम किरदार है। वो आइन और जमहूरियत के लिए गैर मुतसलसल रहे। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान ने फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के किरदार को भी वाज़ेह किया है। उन्होंने चीफ जस्टिस बनते ही फुल कोर्ट रेफरेंस बुलाया और मुकदमात को बराह रास्त नशर करने का फैसला किया। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल फारूक एच नाइक बोले कि जस्टिस काजी फैज ईसा ने कई गैर कानूनी फैसलों को दुरुस्त किया। अदलिया दरूनी मुदाखलत से आज़ाद होनी चाहिए। नामज़द चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कल अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। हलफ बरदारी तकरीब कल सुबह 11 बजे अवान सादर में होगी। सादर ममलकत आसिफ जरदारी नामज़द चीफ जस्टिस से हलफ लेंगे। तकरीब के तमाम इंतजामात मुकम्मल। मेहमानों को दावतनामे भी जारी। अदालती रोस्टर के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह आज से 1 नवंबर तक छुट्टी पर हैं। नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तकरीब हलफ बरदारी में शरीक नहीं हो सकेंगे। असल ड्राफ्ट कुछ और, जो मंजूर हुआ वो कुछ और था। 27वीं तरमीम नहीं आने देंगे, भरपूर मुजाहमत करेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि अपोजिशन में हूँ, हुकूमत में जाने का कोई इरादा नहीं है। असूली तौर पर किसी सियासतदान के खिलाफ मुकदमात के कायल नहीं। विफाक पर चढ़ाई का तासुर मुल्क को तकसीम करने के बराबर है। एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ाना गैर सियासी सोच है। विफाक और सूबों की एक दूसरे पर चढ़ाई का सिलसिला बंद होना चाहिए। एहतजाज सबका हक है, लेकिन एहतजाज पुरतशद्दुद नहीं होना चाहिए। फिल वक्त हमारा हुकूमत का हिस्सा बनने का कोई इरादा नहीं। मौलाना ने मुल्क में एक बार फिर इंतखाबात का मुतालबा भी दोहरा दिया। हुकूमत ने पार्लियामान को रबर स्टैंप बना दिया। पहली मरतबा अदालत के अंदर नई अदालत कायम की गई। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का आईनी तरमीम में वोट देने वाले अरकान को पार्टी से निकालने का ऐलान। कहा, 4 MNAs और 2 सेनेटर्स को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। जल्द कार्रवाई होगी। बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का हिस्सा नहीं। तो शाखाना केस में बानी पीटीआई पर केस झूठा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने सरगोधा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने तो शाखाना की गाड़ियां बेची, इन्हें जेल में होना चाहिए। बानी के हुक्म पर मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकरात जारी रखेंगे। नवाज शरीफ बैरून मुल्क जा रहे हैं, क्या इनके प्लेटलेट्स फिर से गिर गए हैं? बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी अडियाला जेल से रिहा होने के बाद वज़ीर आला हाउस पेशावर में मौजूद KP हाउस की सिक्योरिटी सख्त, पुलिस की भारी नफरी तैनात। मुआवने खुसूसी मिशाल यूसुफ जई का कहना है कि बुशरा बीबी ने बताया कि बानी चेयरमैन की तबीयत नासाज है।
उनकी 20 रोज से बानी चेयरमैन से मुलाकात नहीं करवाई गई। बानी चेयरमैन की वजह से बुशरा बीबी परेशान और चुप रहती थी। अपनी रिहाई की उन्हें कोई खास खुशी नहीं। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान और उज़मा खान की जमानतें मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का दोनों बहनों की रिहाई का हुक्म। अलीमा खान और उज़मा खान की रिहाई की रोबकार जारी। रोबकार इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने जारी की। पीटीआई वकला रिहाई का परवाना लेकर जुडिशल कॉम्प्लेक्स से जेल पहुंच गए। थाना कोसार के मुकदमे में अलीमा खान और उज़मा खान 4 अक्टूबर से गिरफ्तार थीं। दोनों बहनों को पीटीआई एहतजाज के तनाजुर में गिरफ्तार किया गया था। मैंने कहा था बानी पीटीआई की बहनों के लिए कोशिश करूंगा और आज उनकी जमानत हो गई। सेनेटर फैसल बावड़ा का एक्स पर पैगाम लिखा कि बिकाऊ और भगोड़ी पीटीआई की लीडरशिप अपने लीडर की बहनों को जेल में पूछने एक बार भी नहीं गई। कौम को उनकी असलियत समझ नहीं आ रही कि क्या गेम हो रहा है। मैं कौम को सच बताता रहूंगा और ये लीडरशिप आपसे सच छुपाती रहेगी। जजेस की तादाद में इजाफे और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम की तैयारी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक तरमीमी बिल मंजूर करवाने के लिए कौमी असम्बली और सेनेट के इजलासों में तौसीक कर दी गई। दोनों इजलास आज गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी होना थे। अब हुकूमत मंगल को अहम कानून साजी करना चाहती है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में निजी रुकन के बिल के जरिए तरमीम लाने का फैसला किया गया है। 26वीं आईनी तरमीम के तहत सिंध में 3 आईनी बेंचेस की तश्कील ज़ेर गौर। ज़राए के मुताबिक सिंध असम्बली इजलास में आज करारदाद पेश किए जाने का इम्कान। कराची, सक्खर और हैदराबाद में आईनी बेंच कायम करने की तजवीज़ सामने आई है। सूबाई हुकूमत की आईनी बेंच और करारदाद पर कानूनी माहिरीन से मुशावरत। सिंध असम्बली में करारदाद की मंजूरी के लिए सादा अक्सरियत दरकार। करारदाद मंजूर करके रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और जुडिशल कमीशन को भेजी जाएगी। सूबाई आईनी बेंचेस के लिए जजेस का इंतखाब जुडिशल कमीशन करेगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लाहौर से दुबई पहुंच गए। दुबई में क़याम के बाद नवाज शरीफ लंदन रवाना होंगे। 29 अक्टूबर को कायद मुस्लिम लीग नून अमरीका चले जाएंगे। अमरीका में 4 रोज गुजारने के बाद वापस लंदन पहुंचेंगे। नवाज शरीफ की लंदन में अहम मुलाकातें मुतवक्किल। 5 IPPs को बंद करने से मईशत को अरबों रुपए का फायदा होगा। 8 मजीद IPPs से मुताल्लिक कौम को खुशखबरी दी जाएगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कहा कि वज़ीर आज़म की बिजली की कीमतों में कमी पर भरपूर तवज्जो है। अगली गर्मियों के मौसम से पहले बिजली की कीमतें मजीद कम होंगी। हर साल विफाकी हुकूमत 300 यूनिट तक 276 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम करती है। के इलेक्ट्रिक को 174 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सेहत और वतन वापसी से मुतालिक केस पर समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया कि हुकूमत आफिया सिद्दीकी केस में वफ्द अमरीका भेजेगी। वफ्द में साबिक और मौजूदा पार्लियामेंटेरियन, सेनेटर्स और डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी शामिल होंगी। वजारत खारजा ने अमरीका के साथ PTA का प्रपोजल शेयर कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वजारत खारजा क्या कर सकता है। PTA से मुतालिक जवाब कब तक आ जाएगा। नुमाइंदा वजारत खारजा ने कहा मुमकिन है कि जल्द जवाब आ जाए। अदालत ने केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख रकम 100 इंडेक्स 90,000 की सतह उबूर कर गया। इंडेक्स में 1047 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 89,993 पॉइंट्स पर बंद हुआ। गुज़श्ता रोज भी स्टॉक मार्केट में 1,751 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। चीनी सदर शी जिनपिंग का गजा और लबनान में जंग का फैलाव फौरी रोकने का मुतालबा। ब्रिक्स प्लस लीडर्स डायलॉग में खिताब करते हुए कहा कि गजा की पट्टी में जामे जंगबंदी पर जोर देने, 2 रियासती हल को दोबारा शुरू करने और लबनान में जंग को फैलने से रोकने की जरूरत है। उधर ब्रिक्स इजलास के आखिरी रोज रूसी सदर पुतिन की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। फलस्तीन समेत मशरिक़ वस्ता की कशीदगी को खत्म करने पर जोर। पुतिन बोले कि आज़ाद और मुख्तार
फलस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करते हैं। रूसी सदर की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से भी मुलाकात। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि दुनिया को गजा, लबनान, यूक्रेन और सूडान में अमन की ज़रूरत है।